श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधातु महादेव प्रमोददात्। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात सफेद बैल पर विराजमान सफेद वस्त्रों वाली महादेव की प्रसन्नता के लिए सदैव ध्यानरत माँ गौरी को मेरा सत सत नमन। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को समर्पित है। यह दिन कन्या पूजन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। गौर वर्ण होने के कारण माँ को महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की ही मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन बैल है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी संपूर्ण मुद्रा बहुत शांत है। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय और गोरा बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा अर्चना बहुत ही कल्याणकारी होती है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में माँ महागौरी की 3 पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं पहली कथा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि पसंद आता है तो उसे लाइक तथा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं पहली कथा। देवी पार्वती के रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करके उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं।
तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। तीसरी कथा के अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी तभी एक सिंह वन में भूखा विचरण कर रहा था एवं भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। जब देवी तप से उठी तो सिंह को देखकर उन्हें बहुत ही दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। इसीलिए सिंह देवी गौरी का वाहन है। देवी महागौरी का दूसरा नाम सांभवी है, क्योंकि यह अपने भक्तों को आनंद और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। चलिए अब जानते हैं माँ महागौरी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए अथवा साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा पर सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ महागौरी को सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि माँ महागौरी को सफेद रंग बहुत प्रिय है। माँ को रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं और मिष्ठान और पंचमेवा तथा फल का भोग लगाएं। माँ महागौरी को मोगरे का फूल अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा में हो सके तो मोगरे का फूल अवश्य शामिल करें। माँ की आरती करें तथा अंत में अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगें।